2 months ago, Indian Prime Minister visited Nigeria, Brazil, and Guyana. In this article, we will discuss India's relation with Nigeria, Brazil, and Guyana. So let's discuss the issue in detail. Why news? 2 months ago, Prime Minister of India have done three nation visit to Nigeria, which is in Africa, ब्राज़ील एंड गुयाना इन साउथ अमेरिका। ब्राज़ील एंड गुयाना दोनों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जबकि नाइजीरिया अफ्रीका का पार्ट है। Following his visit to Nigeria, the PM traveled to Brazil to participate in the 19th G20 summit and subsequently proceeded to Guyana. इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले नाइजीरिया विजिट किया, उसके बाद ब्राज़ील में 19th G20 समिट को पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पर पहुँचे एंड उसके बाद गुयाना कंट्री के अंदर वो पहुँचे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू नाइजीरिया in November 2024 marked a significant moment in bilateral relations as it was the first visit by an Indian Prime Minister in 17 years. इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने नाइजीरिया विजिट किया नवंबर 2024 में, जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल रिलेशन को शो करता है और 17 ईयर्स में पहली बार हुआ है जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर विजिट किया है। Nigeria have given the Grand Commander of Order of Niger Award, which is Nigeria's second highest national award. नाइजीरिया ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नाइजीरिया सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर गिवन किया है। इंडिया नाइजीरिया रिलेशंस। नंबर 1 हिस्टोरिकल टाइज, नंबर 2 एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, डेवलपमेंटल असिस्टेंस, रीजनल इन्फ्लुएंस, strategic interest, focus on a common challenge, cultural significance. Historical ties. India established its diplomatic relation in 1958, just 2 years before Nigeria gained independence from British colonial rule in 1960, marking a beginning of their bilateral relations. इंडिया ने नाइजीरिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1958 में स्टार्ट किए और इसके 2 ईयर बाद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से नाइजीरिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। इट मीन 1958 से इंडिया और नाइजीरिया के बायलैटरल रिलेशनशिप यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। इन 2007 बोथ नेशंस एलिवेटेड देयर रिलेशनशिप टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2007 में बोथ नेशंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर इन्होंने साइन किया। नंबर 2 एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज दोनों कंट्रीज के बीच में किस तरह से होता है। इंडिया has played a significant role in Nigeria's development, especially in the field of healthcare and education. इंडिया ने नाइजीरिया में हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ यहाँ पर स्टार्ट की है। इंडिया established the Naval War College in Port Harcourt and a National Defense Academy in Kaduna, contributing to Nigeria's military training and capacity building. इंडिया ने नाइजीरिया के अंदर पोर्ट हारकोर्ट के अंदर नवल वॉर कॉलेज इस्टेब्लिश किया और साथ ही कड़ूना के अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी यहाँ पर इसने इस्टेब्लिश किया, जो कि नाइजीरिया की मिलिट्री ट्रेनिंग को एक सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। नंबर 3 इकोनॉमिक एंगेजमेंट। इंडिया और नाइजीरिया के किस लेवल के हैं। India Nigeria economic ties hold significant importance. About 200 Indian companies investing approximately $27 billion across key sectors such as pharmaceutical, manufacturing, telecommunications. इंडिया और नाइजीरिया के इकोनॉमिक टाइज सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखते हैं। इंडिया के अबाउट 200 कंपनीज ने नाइजीरिया के अंदर $27 बिलियन से ओवर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मेनली 3 सेक्टर्स फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन में किया हुआ है। दिस रोबस्ट पार्टनरशिप पोजिशन इंडिया एज ए सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन नाइजीरिया आफ्टर द नाइजीरिया फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया नाइजीरिया के लिए सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जबकि फर्स्ट नंबर पर नाइजीरिया फेडरल गवर्नमेंट है। नंबर 4 डेवलपमेंटल असिस्टेंस। इंडिया किस तरह से नाइजीरिया के लिए डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। इंडिया ऑफरिंग डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू नाइजीरिया थ्रू कंसेशनल लोन टोटलिंग $100 मिलियन। इंडिया नाइजीरिया के लिए डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। इसके लिए कंसेशनल लोन इंडिया नाइजीरिया को प्रोवाइड कराता है। अभी तक $100 मिलियन तक का लोन
इंडिया नाइजीरिया के लिए प्रोवाइड करा चुका है। दिस असिस्टेंट रिफ्लेक्ट इंडियाज कमिटमेंट टू सपोर्टिंग नाइजीरिया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अलाइन विद इंडियाज ब्रॉडर विजन ऑफ फोस्टरिंग ग्रोथ इन द ग्लोबल साउथ। इंडिया जिस तरह से नाइजीरिया का असिस्टेंस या फिर कंसेशनल लोन के थ्रू हेल्प कर रहा है, ये इंडिया के नाइजीरिया के प्रति जो भी कमिटमेंट है उसको शो कर रहा है। और ग्लोबल साउथ में ग्रोथ को फोस्टर करने के लिए इंडिया का जो भी विजन है, ये उसके लिए कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखा जा सकता है। नंबर 5, रीजनल इन्फ्लुएंस। Nigeria has Africa's largest population, 220 million, and the largest economy in continent. It is known as the Giant of Africa. नाइजीरिया जो कि अफ्रीका का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट इकोनॉमी इस कंट्री की है। यही वजह है कि इसको जायंट ऑफ अफ्रीका के नेम से भी जाना जाता है। नाइजीरिया एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन प्ले अ पिवोटल रोल इन अफ्रीकन पॉलिटिक्स एंड रीजनल स्टेबिलिटी। अफ्रीकन यूनियन के फाउंडिंग मेंबर में नाइजीरिया का नेम भी है और अफ्रीकन पॉलिटिक्स एंड रीजनल स्टेबिलिटी के लिए नाइजीरिया एक पिवोटल रोल प्ले करता है। यही वजह है कि रीजनल इन्फ्लुएंस नाइजीरिया का बहुत ही ज़्यादा है। नंबर 6, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। India seeks stronger ties with Nigeria to counter China's growing influence, as China has become Africa's largest trading partner in last some years. नाइजीरिया इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज नाइजीरिया के अंदर या अफ्रीका के ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिया अफ्रीकन ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करे। इंडिया acknowledge Africa's wealth of critical minerals which are essential for industries like electric vehicle and vital for India's economic goals. इंडिया ने अफ्रीका के क्रिटिकल मिनरल वेल्थ को एक्नॉलेज किया है और यहाँ पर जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं वो इंडिया के इंडस्ट्रीज के लिए सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडियाज इकोनॉमिक गोल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी वजह है कि इंडिया के लिए नाइजीरिया इम्पोर्टेंट कंट्री है। नंबर 7, फोकस ऑन कॉमन चैलेंज। दोनों कंट्रीज कुछ कॉमन चैलेंज फेस कर रहे हैं। बोथ नेशंस शेयर कॉमन चैलेंजेस सच एज टेररिज्म, पायरेसी, सेपरेटिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। इंडिया और नाइजीरिया दोनों कंट्रीज सेम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं विच आर रिलेटेड टू टेररिज्म, piracy, separatism, and drug trafficking. Number 8, cultural significance. The cultural relationship is enriched by the large Indian expatriate, about 60,000 community in Nigeria, which is largest in West Africa. इंडिया के कल्चरल रिलेशनशिप लार्ज इंडियन एक्सपेट्रिएट के थ्रू एनरिच होता है। अबाउट 60,000 इंडियन नाइजीरिया के अंदर है। This fosters economic collaboration and cultural ties through cultural exchange, educational initiatives and people-to-people interaction. इंडिया के बहुत ज़्यादा पीपल अबाउट 60,000 के आसपास कम्युनिटी नाइजीरिया के अंदर है और ये पॉपुलेशन शो करती है कि दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक कोलेब्रेशन एंड कल्चरल टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इसके थ्रू कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस काफ़ी बूस्ट हो सकते हैं। व्हाट आर द की हाईलाइट्स ऑफ इंडिया ब्राज़ील रिलेशंस? इंडिया ब्राज़ील रिलेशंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिसेंट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, अभी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ब्राज़ील विजिट किया है, यहाँ पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट क्या क्या हुए? इंडिया एंड ब्राज़ील हेल्ड बायलैटरल डिस्कशन ऑन द साइडलाइन ऑफ द 19th G20 समिट इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। इंडिया और ब्राज़ील ने 19th G20 समिट से अलग कुछ बायलैटरल डिस्कशंस किए हैं। Both countries focused on strengthening cooperation in sectors such as defense, agriculture, energy, biofuels, healthcare and digital technology से रिलेटेड यहाँ पर दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ बायलैटरल डिस्कशंस हुए। इंडिया expressed strong support for Brazil's Global Alliance Against Poverty and Hunger initiative and appreciated Brazil's leadership during the G20 presidency. इंडिया ने ब्राज़ील के एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया है which is Global Alliance Against Poverty and Hunger एंड ब्राज़ील के G20 प्रेसिडेंसी के लिए ब्राज़ील को यहाँ पर अप्रिशिएट किया है इंडिया ने। ब्राज़ील एम्फेसाइज द अर्जेंसी ऑफ एड्रेसिंग ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंज
calling for a decisive action at UNFCCC COP29 climate talk in Azerbaijan, ahead of the COP30 summit, which would be held in Belém, Brazil in 2025. ब्राजील ने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए अर्जेंसी शो किया है और COP29 क्लाइमेट समिट जो हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी डिसीजिव एक्शंस टेकिंग किए गए उनको डिस्कस किया। साथ ही जो अपकमिंग COP30 होगा वो ब्राज़ील के अंदर 2025 में होने वाला है। ब्राज़ील सपोर्ट इंडियाज कैंडिडेचर फॉर अ नॉन परमानेंट सीट ऑफ द यूएनएससी फॉर 28-29 टर्म। ब्राज़ील ने इंडिया के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट सीट के कैंडिडेचर के तौर पर इंडिया को सपोर्ट किया है। एडमिन 2028-29 में इंडिया यूएनएससी का नॉन परमानेंट सीट टेकिंग करेगा। इंडिया ब्राज़ील रिलेशंस नंबर 1 इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट दोनों कंट्रीज के बीच क्या है? India and Brazil share a robust and multifaceted relationship marked by collaboration at a bilateral and multilateral level through platforms such as BRICS, G4, G20, IBS, BASIC, WTO, UNESCO, International Solar Alliance and WIPO। इंडिया और ब्राज़ील दोनों के रोबस्ट एंड मल्टीफेजेड रिलेशनशिप है और कई बायलैटरल और मल्टीलैटरल लेवल पर दोनों कंट्रीज का हम कोलैबोरेशन देख सकते हैं। मल्टीलैटरल लेवल पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही कंट्रीज ब्रिक्स का मेंबर हैं, G4 के मेंबर हैं, G20 के मेंबर हैं, IBS के मेंबर हैं, बेसिक WTO, यूनेस्को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड WIPO के मेंबर हैं। Some institutional mechanisms such as strategic dialogue led by National Security Advisor, India-Brazil Business Leadership Forum, Economic and Financial Dialogue, Joint Committee on Science and Technology, foster collaboration, trade, defense, science and economic policy। कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का भी दोनों कंट्रीज पार्ट हैं, सच है दोनों कंट्रीज के बीच में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की स्ट्रेटेजिक डायलॉग होते हैं। इंडिया ब्राज़ील बिजनेस लीडरशिप फोरम, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग, जॉइंट कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दोनों कंट्रीज के बीच में वर्क कर रहे हैं। नंबर 2 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया और ब्राज़ील के बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या डाटा है? बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील रीच्ड $15.2 बिलियन इन 2022। 2022 में इंडिया और ब्राज़ील के बीच में जो ट्रेड रहा है वो $15.2 बिलियन तक रीच हुआ है। इंडिया बिकेम द फिफ्थ लार्जेस्ट trading partner of Brazil in 2021 with investment spanning sectors such as automobiles, IT, mining, energy and biofuel। इंडिया ब्राज़ील का 2021 में फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, स्पेशली ऑटोमोबाइल्स, IT, माइनिंग, एनर्जी एंड बायोफ्यूल सेक्टर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 डिफेंस कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या है? डिफेंस कोऑपरेशन इज बेस्ड ऑन 2003 एग्रीमेंट एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थ्रू जॉइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग। 2003 के एग्रीमेंट के बेस पर डिफेंस कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में डील होते हैं और इस एग्रीमेंट को जॉइंट डिफेंस कमेटी के थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। स्ट्रेटेजिक डायलॉग एड्रेस डिफेंस एंड ग्लोबल इशूज। 2020 MOU ऑन साइबर सिक्योरिटी हाईलाइट साइबर कोऑपरेशन। 2020 में दोनों कंट्रीज के बीच में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड MOU साइन किया गया जो कि साइबर कोऑपरेशन को यहाँ पर हाईलाइट करता है। नंबर 4 एनर्जी सिक्योरिटी कोऑपरेशन। एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड दोनों कंट्रीज के बीच में क्या एग्रीमेंट किए गए हैं? एनर्जी सिक्योरिटी इज अ वाइटल एरिया इन विच 2020 MOU बिटवीन इंडिया एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड ब्राज़ील CNPM प्रोमोटिंग बायो एनर्जी रिसर्च। इंडिया और ब्राज़ील दोनों के बीच में एनर्जी सेक्टर एक वाइटल एरिया है। 2020 में दोनों कंट्रीज के बीच में स्पेशली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ब्राज़ील CNPM के बीच में बायो एनर्जी रिसर्च के लिए यहाँ पर एक MOU साइन किया गया। ड्यूरिंग द G20 समिट इन 2023 बोथ कंट्रीज अलॉन्ग विद द US लॉन्च द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस टू एनहांस बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड डिमांड। वर्ल्ड के अंदर बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड डिमांड को एनहांस करने के लिए ब्राज़ील, इंडिया और US तीनों कंट्रीज ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। Brazil's expertise in ethanol production support India's ethanol blending program. Brazil achieving a 27% blend and India targeting 20% by 2025-26, its current 15.83। ब्राज़ील एथनॉल प्रोडक्शन में एक्सपर्टाइज रखता है, इसकी वजह से इंडिया का एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इसको सपोर्ट मिलता है
ब्राज़ील का अभी जो ब्लेंडिंग है वो 27% है, जबकि इंडिया का करंट में 15.83% है, डबल से भी ज़्यादा है। इंडिया का टारगेट है कि 25-26 में 20% तक वो एथनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी जनरेट करेगा। व्हाट आर द की एरियाज ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड गुयाना? इंडिया और गुयाना के बीच में एंगेजमेंट से रिलेटेड क्या की एरियाज हैं? रिसेंट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट क्या रहे हैं? The Indian PM recent visit to Ghana, the first in 56 years, saw India's new interest in the Caribbean and Latin America, supported by historical ties with the Indian diaspora and Guyana's growing oil sector. इंडिया पीएम ने गुयाना पे विजिट किया है, जो कि 56 ईयर्स में पहली यहाँ पर ट्रैवलिंग है, और इससे इंडिया और गुयाना के बीच में जो हिस्टोरिकल टाइज हैं वो काफ़ी यहाँ पर अब एनलाइटेड हुए हैं। इंडिया गुयाना रिलेशंस, नंबर 1 हिस्टोरिकल एंड डिप्लोमेटिक टाइज क्या रहे हैं? नंबर 2 डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंस, इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज, कंपटीशन फ्रॉम चाइना। हिस्टोरिकल एंड डिप्लोमेटिक टाइज, India established its diplomatic presence in Guyana with the Commission of India in 1965, which was upgraded to a full-fledged High Commission in 1968. इंडिया ने गुयाना के साथ अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को 1965 में गुयाना के अंदर कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करके स्टार्ट किया 1965 में, और 1968 में फुल फ्लैग्ड हाई कमीशन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। Guyana also reopened its mission in India in 2004 after economic constraints led to its closure in 1990। 2004 में गुयाना ने भी अपना यहाँ पर इंडिया के अंदर मिशन अपना रीओपन किया है। इससे पहले 1990 में इसका इंडिया के अंदर मिशन इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट की वजह से क्लोज हुआ था। नंबर 2 डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंस, इंडिया प्रोवाइड्स डेवलपमेंटल सपोर्ट थ्रू द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोग्राम, ऑल्सो प्रोवाइड स्कॉलरशिप इन डाइवर्स फील्ड। इंडिया गुयाना के लिए ITEC के थ्रू डेवलपमेंटल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता रहा है। वेरियस फील्ड में स्कॉलरशिप भी इंडिया प्रोवाइड कराता है। नंबर 3 इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस, इंडियन कंपनीज आर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज इन एनर्जी, मिनरल, बायोफ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल। इंडियन कंपनीज गुयाना के अंदर वेरियस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं रिलेटेड टू एनर्जी, मिनरल्स, बायोफ्यूल, फार्मास्यूटिकल्स। Guyana has engaged actively with India in a renewable energy project, particularly under the International Solar Alliance. गुयाना ने भी इंडिया के साथ वेरियस एक्टिविटी स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में यहाँ पर इंगेज किया है, और इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ गुयाना इंगेज हुआ है। बायलैटरल कोलैबोरेशन एक्सटेंड टू बायोफ्यूल्स, सोलर एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। Number 4 cultural and people to people ties. Guyana, where approximately 43.5% population are of Indian origin, represent one of the oldest Indian diaspora, having migrated over 185 years ago. गुयाना के अंदर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 43.5% पॉपुलेशन यहाँ पर इंडियन ओरिजिन है, जो कि ओल्डेस्ट इंडियन डियास्पोरा को रिप्रेजेंट करता है, और 185 ईयर्स अगो यहाँ पर बहुत सारे पीपल माइग्रेट हुए थे। क्रिकेट सर्व एज अ यूनिफाइंग फोर्स एज Guyanese प्लेयर पार्टिसिपेट इन IPL। Guyanese प्लेयर्स IPL में यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, और इस तरह से क्रिकेट यूनिफाइंग फोर्स के तौर पर सर्व करता है। योगा एंड आयुर्वेदा आर गेनिंग पॉपुलरिटी फर्दर इन्हांसिंग कल्चरल कनेक्शंस। योगा एंड आयुर्वेदा गुयाना के अंदर पॉपुलरिटी गेन कर रहे हैं, और कल्चरल कनेक्शंस इसके थ्रू इन्हांस हो रहे हैं। नंबर कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइना, India's effort to strengthen ties with Guyana face competition from China because China has a significant presence in Guyana through Belt and Road Initiative project। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत चाइना गुयाना के अंदर भी अपना प्रेजेंस यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है, और इंडिया के लिए ये बहुत ही एक कंसर्निंग सब्जेक्ट हो सकता है। PM रिसीव्ड टॉप नेशनल अवार्ड फ्रॉम गुयाना, बारबाडोस एंड डोमिनिका। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने गुयाना अभी विजिट किया, और वहाँ पर इन्हें नेशनल अवार्ड उस कंट्री का मिला। बारबाडोस एंड डोमिनिका से भी इन्हें अवार्ड मिला। इंडियन पीएम रिसीव्ड द हाईएस्ट नेशन ऑनर फ्रॉम गुयाना, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, बारबाडोस ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस एंड डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। 3 कंट्रीज से यहाँ पर इन्हें रिसेंटली अवार्ड मिला। डोमिनिका हाईएस्ट नेशनल अवार्ड फॉर इंडियन पीएम कॉन्फ्रेंस फॉर हिज स्टेटमैनशिप, सपोर्ट द डोमिनिका ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एंड कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग इंडिया डोमिनिका टाइज। बिकॉज इंडिया ने कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरिंग डोमिनिका को सपोर्ट किया,
और इंडिया डोमिनिका टाइज को काफ़ी स्ट्रेंथ किया गया इंडिया की तरफ से। यही वजह है कि डोमिनिका ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए नेशनल अवार्ड फॉर इंडियन पीएम कॉन्फर किया। विद दिस अवार्ड पीएम्स टोटल इंटरनेशनल अवार्ड बिकम्स 19। इस अवार्ड के साथ इंडियन पीएम के पास टोटल अब 19 इंटरनेशनल अवार्ड हो चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।